अब आओ पहला सवाल, रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? रंगोली भारत के प्रमुख राज्य की कला शैली है, बोलो जल्दी से। नमस्ते किट्टू भतीजे जी, भतीजे जी को फूफा जी बोलोगे, है तुम्हारे की। चलिए चलिए, तो आपको बताना है बेटा रंगोली भारत के, अरे क्या हुआ भाई, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, बताइए रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला है? तो रंगोली किस राज्य की, रंगोली किस राज्य की भैया? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला देखिए, अल्पना भारत के किस राज्य क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? अल्पना, अल्पना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? बताओ दोस्तों। तो अल्पना की जब हम बात करेंगे तो अल्पना आपकी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं यक्षगान किस राज्य में किया जाता है? यक्षगान किस राज्य में किया जाता है बताना दोस्तों। यक्षगान नृत्य किस राज्य में किया जाता है? थोड़ा तेज चलो, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। सीएचएसएल का बैच मोहित आपका 13 तारीख से स्टार्ट होगा। यक्षगान किस राज्य में किया जाता है? तो यक्षगान की बात करिएगा। एक बच्चे का जवाब आया सिर्फ वीर सिंह, तो आंसर लिख लो कर्नाटक। क्या लिख लो भैया? कर्नाटक। अब मुझे लगाओ मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है टिप्पाणी, टिप्पाणी किस राज्य में किया जाता है? टिप्पाणी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? देखो यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है, तो टिप्पाणी कहां किया जाता है बोलो। थोड़ा लाइक शेयर साथ के साथ चलता रहे। टिप्पाणी किस राज्य में किया जाता है ये आपको बताना है। अगर मैं टिप्पाणी की बात करूं तो टिप्पाणी किया जाता है आपका गुजरात में। कहां पर किया जाता है बेटा? गुजरात में किया जाता है। एक बच्चे का भी सही नहीं है, एक का भी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, मांडना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से है? मांडना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, किससे संबंधित है बताओ जल्दी से। मांडना लोक कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? जवाब दो। हो गया दोस्तों, नहीं बता पाएंगे तो मांडना लोक कला शैली आपके राजस्थान से संबंधित है। अगला देखो बच्चों, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? एक भी सही बताते रहो जरा। अरे बताया था राजेश यादव जी, आपका सही था, हम खूब बुरा मान रहे हैं। अर्पण लोक कला शैली भारत के किस राज्य से है? तो अर्पण लोक कला आपके बिहार से है। अगला देखो, चौक पुराना भारत के किस राज्य की लोक कला है? चौक पुराना, पुरना, चौक पुरना भारत के किस राज्य की एक कला है? चौक पुरना, जल्दी चलो भैया। चौक पुरना, चलिए चौक पुरना भारत के किस राज्य की एक कला है? तो ये आपको बता दूं बेटा, आपके उत्तर प्रदेश की। अगला देखो, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? बोलो, पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? अगर तुम लोग पढ़े हो ना वास्तव में, तो आज इन प्रश्नों का जवाब दो, और अगर नहीं दे पा रहे हो तो आराम से बैठ के सिर्फ नोट करते रहो। जो तुम्हें नहीं पता, पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं पता तो नोट करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? इकेबाना। अगला देखो, इकेबाना जापानी कला है कैसी? अभी तो मैंने आपको बताया कि फूलों को सजाने की एक कला है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, कलमकारी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी, कलमकारी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो किससे संबंधित है बोलो? अगर मैं कलमकारी की बात करूं तो आप लोगों को पहले से मैंने बता भी रखा है वैसे, कि जो कलमकारी कला है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके आंध्र प्रदेश से है। अच्छा एक बात बताओगे आप, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? जवाब दो। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? जवाब देना बच्चों। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था? ये सवाल है आपके पास, है इसका ऑप्शन, या ऑप्शन मैं दूं? तो लिख लो जिसको ना पता हो। ये हमारा 29वां राज्य बना था,
लेकिन भारत में 28 राज्य हैं फिलहाल में, और ये 2 जून 2014 को बना था। कब? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। लेकिन एट प्रेजेंट भारत में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर अब भारत का यूनियन टेरिटरी है। अगला देखो, फुलकारी लोक नृत्य कहां से जुड़ी है? फुलकारी, सवाल है फुलकारी लोक नृत्य कहां से जुड़ी हुई है? लोक कला शैली कहां की जुड़ी हुई है? गुजरात, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कहां से जुड़ी हुई है ये बताइए। तो गुरुवर ये जुड़ी हुई है आपकी हरियाणा से। कहां से? हरियाणा से जुड़ी हुई है। आप एक बात बताओ, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? ऑप्शन यही है। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? बोलो। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? ऑप्शन यही है जो आपके सामने लिख रहे हैं। सबसे कम वन किस राज्य में है? ऑप्शन यही है बेटा जो तुम्हारे सामने लिख रहे हैं। जवाब दे दो। और एक सवाल और बता दूं, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? एक आपको बताना है सबसे ज्यादा वन, एक बताना है सबसे कम वन। अब देखते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। अगर मैं आपको बताने हो ये 2 सवाल, तो मैं आपको कहूंगा सबसे ज्यादा एमपी में है और सबसे कम हरियाणा में है। ये भी लिख लो, नोट करके, दोनों सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखिए, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? गरबा लोक नृत्य कला किससे जुड़ा हुआ है? जरा बोलिए, बोलो भैया। गरबा लोक नृत्य कला कहां से जुड़ी हुई है? किस राज्य से जुड़ी हुई है? ये आपको बताना है। गरबा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर पंजाब। तो किससे जुड़ी है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो बेटा ये जुड़ी हुई है गुजरात से। किससे? गुजरात से। मैं 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं, देखो गुजरात के। गुजरात का आप सबसे पहले लिख लो गरबा। क्या लिख लो? गरबा। आप लिख लीजिएगा लास्या, आप लिख लो डांडिया, और आप लिख लो टिप्पाणी। ये सारे के सारे कहां के हैं बेटा? ये सारे के सारे ये और ये सारे के सारे आपके गुजरात के हैं। समझ लो ना, ये सारे के सारे गुजरात के हैं। अब पहले एक काम करो यार, आप लोग मुझे आज सुबह से सुन रहे हैं, और इससे अगली जो क्लास होगी वो इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। उसमें अच्छा बच्चा भागेगा क्लास से, मुझे पता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत टफ होती है। मैं इकोनॉमिक्स के 50 सवाल कराऊंगा उस क्लास में। क्या जितने बच्चे देख रहे हो उतने बच्चे लाइक नहीं कर सकते? क्या जितने बच्चे देख रहे हो उतने वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो? अगला देखो, तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तमाशा किस राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य है? जल्दी बोलो। अगर मैं तमाशा की बात करूं तो बेटा लास्या, डांडिया और टिप्पाणी। हो गया भैया। अगर मैं तमाशा की बात करूं तो गुरुजी तमाशा अपने महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। किससे? महाराष्ट्र से। अगला देखो, उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है? बोलो। उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत कौन सा है? तो भैया उत्तर प्रदेश का हो जाएगा कजरी, कजरारे कजरारे। अगला देखिए, बाउल गायन कहां का एक लोक रूप है? बाउल गुजरात का, बंगाल का, कर्नाटक का, पंजाब का। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका बंगाल का। देखिए फिर से आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे भांगड़ा या फिर गिद्दा पूछे, ये कहाँ के हैं बच्चों? भांगड़ा या गिद्दा कहाँ के हैं? तो ये पंजाब के हैं। यक्षगान पूछे कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। अगर आपसे गरबा पूछे या फिर आपसे लास्या पूछे या फिर आपसे डांडिया पूछे, ये गुजरात के हैं। अगला देखो, अगला है पांडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पांडवानी, सवाल फिर सुन लीजिएगा, पांडवानी किस राज्य की एक प्रमुख कला शैली है? पांडवानी किस राज्य की एक प्रमुख कला शैली है? ये आपने बताना है। तो अगर मैं पांडवानी की बात करूं तो पांडवानी उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और कहां आपका? उत्तर प्रदेश। तो किससे जुड़ी हुई है बेटा? उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, रऊफ किस राज्य की एक प्रमुख लोक नृत्य है? रऊफ, बताओ भैया, रऊफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? जवाब दो। रऊफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? रऊफ किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य? थोड़ा तेज चलो यार, बहुत सारे सवाल हैं। नहीं बताओगे? देखिए ये सवाल थोड़ा सा गलत है इस समय। ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि अब यहाँ पर राज्य ना आके यूटी आना चाहिए, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्योंकि आप जानते हैं कि अब ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो ये अब राज्य न बन के या स्टेट न बन के अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? तो यूनियन टेरिटरी। तो ये सवाल सही है, वरना गलत माना जाएगा सवाल भी। अगला देखो, कली गोपाल किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कली गोपाल किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बंगाल, असम, मणिपुर या त्रिपुरा? तो भैया आपको बता दूं, ये है आपका असम से संबंधित। असम का एक डांस और बताओ कौन सा आएगा बेटा? असम का एक नृत्य बताओ जरा कौन सा है?
चलिए बोलो भैया जल्दी से। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी थोड़ा चलिएगा। और आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे पीछे, मैं उसका आंसर देख लेता हूँ एक बार। जो पंडवानी है ना, ये हमसे उत्तर प्रदेश गलत लग गया बेटा, इसका आंसर छत्तीसगढ़ आएगा। इसके लिए आई एम रियली सॉरी यार, ये पंडवानी जो ना ये छत्तीसगढ़ आएगा यार, मिस्टेक से मैं रियली सॉरी बोलता हूँ, गलती हो गई थी। अगला देखिए, अगला सवाल क्या कहता है बेटा, अगला सवाल आपको बताना है भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। भांगड़ा किस राज्य का एक लोक नृत्य है। यस हो गया बेटा, सही सवाल, यस हो गया। चलिए, भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। अगर मैं भांगड़ा की बात करूं तो भांगड़ा तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चाहे तो गिद्दा हो, क्या हो बेटा, गिद्दा हो या आपका भांगड़ा हो, ये दोनों ही आपके किससे जुड़े हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए बच्चों, पंजाब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पनिहारी लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है। पनिहारी, पनिहारी, पानी वाली, पानी पिला दे, पनिहारी लोक नृत्य किससे जुड़ा हुआ है, बोलो भैया। देखिए, अगर मैं पनिहारी की बात करूं बच्चों, तो पनिहारी आपका, मुझे लगता है ऑप्शन गलत होने चाहिए, क्योंकि पनिहारी आपका राजस्थान में किया जाता है। पनिहारी आपका कहां पर किया जाता है, वो राजस्थान में किया जाता है बच्चों। पनिहारी आपका कहां किया जाता है, राजस्थान में किया जाता है, ना कि गुजरात में किया जाता है। ठीक है, ये आप लिख लो, राजस्थान में किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए, यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य, मैंने पढ़ा रखा है आपको, यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है। आपको बताना है यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है। अरे भैया कौन बच्चा है ये, देखिए तो सही आज यार, इनका नाम तो देख ले एक बार। आदित्य गोरा, इतना टाइम मत लगाया करो सर, समझे आदित्य भाई, ये इतना एटीट्यूड मत दिखाओ यार, ये तो गलत चीज़ है। आपको इस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, टीचर से क्लास में आके बात कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगाते तो भैया घर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है, यक्षगान आपका कर्नाटक का है, आपको बोलने की तमीज नहीं है, हैं? अगला देखो, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है बच्चों। धमकी दे रहा, धमकी देख रहे हो बच्चों आप, डायरेक्ट ऑन द वे में धमकी आ रही है, समझ गए गुरु जी। तो आपको बता दूं, गुरु का दर्जा माँ बाप से बड़ा होता है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, असम का। अगला देखो बच्चों, अगला क्या कहता है, आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूं बेटा दूसरे टॉपिक की तरफ। और दूसरा टॉपिक क्या कहता है आपको बता देना चाहता हूं, कुछ आपको दिवस कराने का, कुछ मैं आपको दिवस कराने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 20 सवाल कराऊंगा बेटा आपको, उससे पहले 20 सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। ये रहा 20 सवाल कराने वाला हूं बेटा। ये बताइए, आपको बताना है सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, जल्दी बताओ। सरहुल पर्व का संबंध किससे है। तो बेटा आपको बता दूं, एक मैं त्योहार आपसे पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो जवाब देना। होर्नबिल किस राज्य से संबंधित है, होर्नबिल, होर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, बताना जरा। होर्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, सरहुल किससे संबंधित है, दोनों बताओ। मैंने आपसे पहला पूछा कि होर्नबिल किससे है, तो आपने कहा गुरुजी नहीं पता, तो भैया ये किससे संबंधित है, तो झारखंड, चलो ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं होर्नबिल किससे संबंधित है, होर्नबिल, होर्नबिल की अगर मैं बात करूं तो होर्नबिल मेरे प्यारे साथियों किससे संबंधित है आपका, ये नागालैंड से संबंधित है। किससे, नागालैंड से संबंधित है। बात क्लियर होगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, कर्मा पर्व, बोलो भैया। कर्मा पर्व किससे जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल, बोलो जल्दी। कर्मा पर्व किससे जुड़ा हुआ है, तो कर्मा पर्व आपके बिहार, झारखंड से जुड़ा हुआ है। ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, ओणम, ओणम किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है, बताओ जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन में मुझसे मिस्टेक हो गई थी बच्चों, वो मैंने चेंज करवा दिया था साथ के साथ। वो पंडवानी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ का था, मुझसे गलती से उसका आंसर जो लग गया था आपको पता ही है, वो हम उसका उत्तर प्रदेश लगा दिए थे, तो हमने सही करा दिया है। वो दिव्यांश राजपूत जी परेशान मत हो, मैंने सही करा दिया है। तो ओणम किस राज्य से जुड़ा हुआ है, ओणम आपका केरल से जुड़ा हुआ है बच्चों। भारत में सबसे ज्यादा, आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में, बताना बच्चों। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में, बताओ। ये सवाल जीडी के पेपर में आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर बेटा केरल में है और 94% है। कितनी है, 94%। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगला देखो बेटा, पोंगल किस राज्य का एक त्योहार है। पोंगल किस राज्य का है, तो तमिलनाडु का है। अगला देखो, भंगोली बिहू किस राज्य से संबंधित है, बोलो भैया। भोगाली बहु किस राज्य से जुड़ा हुआ है, भोगाली बहु किस राज्य से जुड़ा हुआ है, असम,
उड़ीसा, बिहार और प्यारे बच्चों असम। तो इन्होंने 2 बार असम दे दिया है। चाहे तो आप प्यारे बच्चों आप इसे भी दे दो या इसे बता दो, बात तो एक ही है, या तो ए बता दो या डी बता दो, है ना, एक ही आंसर आना है। तो असम से जुड़ा हुआ बच्चों। अब देखो उसने ए दिया, डी वाले भी ठीक है, ए वाले भी ठीक है, तुम क्या गुरु जी हमने तो डी आंसर दिया। तो सॉरी यार मिस्टेक हो गया लिखने में कई बार। रंगोली बिहू किस राज्य से जुड़ा हुआ है? रंगोली बिहू किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बोलो, रंगोली बिहू किस राज्य से जुड़ा हुआ एक नृत्य है? बोलो, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों। भैया ये कहां से जुड़ा हुआ है? देखिए जिसके पीछे बिहू लगा ना समझ लो असम। जिसके पीछे बिहू लगा, चाहे बेटा वो रंगोली बिहू हो चाहे कोई सी बहू लग रहा ना, तो भैया असम पहुंच जाओ। बहू पीछे लग रहा है तो ऑप्शन आंसर समझ लो क्या आना है, असम आना है। बस आप ये बात समझो, आंसर क्या आना है, असम आना है। बस दिमाग में इस बात को बिठा लो। अगला देखिए, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? बैसाखी पंजाब, बिहार, असम, उड़ीसा। बोलो जल्दी से। सर थोड़ा तेज चलिए बाबू, आराम आराम से चलो तो ही फायदा है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाता है? अगर मैं बैसाखी की बात करूं पंजाब, बिहार, असम और उड़ीसा, तो भैया गुरुजी पंजाब में मनाया जाता है। किसमें? पंजाब में मनाया जाता है। अगला देखिए, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बोलो भैया, गुड़ी फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? बोलो भैया जल्दी से। बोलो दोस्तों, किसी का सही है? बहुत बढ़िया, शिवम का सही, रोहित का सही, पंजाब वाले गलत है। पंजाब वाले गलत हैं बेटा। गुड़ी पर्व आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहां पर? गुड़ी पर्व आपको महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, विषु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है? विषु पर्व, जवाब दो। मैंने सवाल आपसे पूछा है कि विषु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है? केरल में, असम में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कहां मनाया जाता है बेटा? लवी बच्चों, लवी जल्दी जल्दी जवाब दो। विषु पर्व भारत में कहां पर मंगाया जाता है? अच्छा, एक बच्चे ने कहा कि सर अगर पेपर में 2 ऑप्शन एक जैसे आ जाए तो बेटा उसका नंबर सबको मिलता है, या वो सवाल ही गलत हो जाएगा, है ना, उसको सवाल को गलत मान लिया जाता है। और बच्चों ये आपका केरल से संबंधित। अगला, उगादि पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि पर्व, उगादि पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्दी जल्दी चलो। उगादि पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? थोड़े क्वेश्चन टफ क्या लगने लगे, तुम तो बच्चे ही भागने लगे। भैया उगादि पर्व आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला देखो, युगादि नववर्ष पर्व है। युगादि नववर्ष पर्व है किसका? बताओ दोस्तों, मैंने आपसे पूछा युगादि नववर्ष किसका है? आपको बताना है, नेपालियों का, भूटानियों का, गुजरातियों का, दक्षिणी भारतीयों का, किनका है युगादि पर्व किसका? तेज चलो, टाइम नहीं है, तेज चलाओ भैया, धमकी मत दो। तो भैया ये गुजरातियों का है। अगला देखो, लोसांग, अरे भैया ये लोसांग वाला ये रहा, लोसांग वाले का पहले उत्तर लग गया सिक्किम। अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? बोलो भैया, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? जल्दी बताइए। बोलो भैया, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? भारत का राज्य कब बना? बोला साथियों, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? जवाब दो कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था और कौन से नंबर का राज्य बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना और कौन से नंबर का राज्य बना? तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना वो 1975 में बना था, और आपको बता दूं 25वें नंबर का राज्य बना था। अगला देखिए, लठमार होली कहां पर खेली जाती है? लठमार होली कहां पर खेली जाती है? एक त्योहार ही है। एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो, शेयर कर लो, 2000 पार पहुंचाओ, फिर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा 2 बजे। आपको बता दो लठमार होली कहां पर खेली जाती है? मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में, अमृतसर में। लठमार होली कहां पर खेली जाती है? तो लठमार होली खेली जाती है गुरुदेव मथुरा में। कहां पर? मथुरा में। आपको पता है प्रेम मंदिर कहां पर है? प्रेम मंदिर बताओ जरा बच्चों, प्रेम मंदिर कहां पर है? बताइए दोस्तों, प्रेम मंदिर कहां पर है? किसी को बताओ तो बताओ भैया कि प्रेम मंदिर कहां पर है? प्रेम मंदिर कहां पर है? तो ये भी आपका मथुरा में ही है। अगला देखिए, रथ यात्रा किस राज्य में मनाई जाती है? रथ यात्रा कहां पर मनाई जाती है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में, द्वारिका में। बोलो भैया, सवाल का जवाब दो। हमने आपसे पूछा रथ यात्रा कहां मनाया जाता है? कोणार्क, पुरी, हरिद्वार या द्वारका? देखिए फिर से आपको बता दूं, रथ यात्रा कहां पर मनाई जाती है? कोणार्क, पुरी, हरिद्वार या उड़ीसा? तो बच्चों लिख लीजिएगा गुरुवर, पुरी में। अगला देखो, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? जल्दी बताओ। अच्छा एक सवाल मुझे बताओ बच्चों, भारत में नवरोज त्योहार को किसने शुरू किया था? भारत में, इसका सही आंसर तो पारसी है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं भारत में नवरोज त्योहार को किसने शुरू किया था? बताओ जरा। तो भारत में नवरोज त्योहार को शुरू करने वाला कौन था बच्चों? लिख लो, गुरुदेव बलवंत था। कौन था? बलवंत था। इसी बलवंत ने लोहो एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लोहो व रक्त की नीति भी इसी ने चलाई थी, बेवकूफ ने। अगला देखिए, बहुत पब्लिक को मारा है। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्र, काल चक्र किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म? अच्छा बच्चों 4 सवाल हैं, इन सबके संस्थापक बताओ कौन है? इन सबके संस्थापक बताओ, सभी धर्म के संस्थापक कौन है? बताओ। 4 धर्म तुम्हारे सामने लिख रहे हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। क्या आप इन सबके फाउंडर बता सकते हो? क्या आप इन सबके फाउंडर बता सकते हो? यस या नो में जवाब आइए। इन सबके फाउंडर बता सकते हैं क्या आप? काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? बताओ बच्चों।
पहले तो ये तो चलो आपने बता दिया कि सर जी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैं आपकी बात मान गया, ठीक है आपका उत्तर, ठीक है। लेकिन इस सब के फाउंडर बता सकते हो? तो सुनो, इनके संस्थापक बुद्ध महावीर स्वामी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत है, लिख लीजिएगा ऋषभदेव। पहला सवाल, अगर पूछे आपसे बौद्ध धर्म के तो महात्मा बुद्ध जी। कौन? महात्मा बुद्ध जी। अगर आपसे पूछे इस्लाम धर्म के तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जी। अगर आपसे पूछे सिख धर्म के गुरु या संस्थापक तो आप लिख लो बेटा आपके गुरु नानक जी। क्या है? गुरु नानक जी। तो कुल मिलाकर 4 धर्म के आपको फाउंडर पता चल गया और इस प्रश्न का आंसर पता चल गया आपको बौद्ध धर्म। एक सवाल मुझे ये बताओ कि जैन धर्म में कुल मिलाकर कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म के तीर्थंकर बताओ। और बच्चों अंतिम तीर्थंकर कौन थे ये बताओ, अंतिम तीर्थंकर कौन थे ये बताओ। आपको बताना है सिखों में कुल मिलाकर पहले गुरु कौन थे और 10वें गुरु कौन थे। बोलो दोस्तों, 4 सवाल पूछे, चारों के जवाब दो। बोलो भैया। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे तो लिख लीजिएगा, सिख धर्म के जो पहले गुरु थे उनका नाम था श्री गुरु नानक जी। गुरु नानक जी पहले गुरु थे। कुल मिलाकर 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु का नाम था श्री गुरु गोविंद सिंह जी। क्या नाम था बच्चों? गुरु गोविंद सिंह जी। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाना, महिलाओं के नाम के आगे कोर लगाना, इस परंपरा को जो शुरू किया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। अगर आपको बता दूं अंतिम तीर्थंकर कौन थे तो महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे बच्चों, ये ध्यान रखना। और ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे बता सकते हो? ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें? बताओ ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो लिख लो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। एक सवाल में ज्यादा कपड़ा हो गया। अगला देखो, अगला सवाल है सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सागा दावा जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी। जैन, बौद्ध, हिंदू और पारसी। बोलो। एक बच्चे ने पूछा सर हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में हुआ था दोस्त। सवाल देखो सागा दावा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? बोलो। जो पुरी की रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में निकाली जाती है ये आपको बताना है। राम, विष्णु, कृष्ण, सुभद्रा व बलराम किसके सम्मान में निकाली जाती है बच्चों? बताइए पुरी की जो रथ यात्रा है। तो आप लिख लो मेरे प्यारे। ये क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ था भाई? कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। अगला देखिए, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? शिव की, दुर्गा की, सूर्य की, चांद की? किसकी पूजा की जाती है? जल्दी चलो। अरे यार ऑप्शन नहीं दे रहे, आंसर नहीं दे रहे तुम तो। छठ पर्व की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे आप जानते हैं सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। अगला सवाल देखो, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म मनाया जाता है? किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन। आप लोग भी फास्ट रखते होंगे, जैसा हम लोग गांव में आधी रात का व्रत बोलते हैं। मतलब जब आपका चांद दिखते हैं, जब तुम अपना खाना वाना खाते हो बच्चों, तो जन्माष्टमी के दिन जब आप लोग फास्ट भी रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, हो सकता है आप में से भी दो रखता हो। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ये किसके जन्मदिन उस दिन हम मना रहे होते हैं? श्री राम का, श्री कृष्ण का, शिव जी भगवान का, या बच्चों गणेश जी का? बताइए किसका मना रहे होते हैं? बोलो। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा होता है? श्री राम का, श्री कृष्ण का, शिव जी भगवान का, या गणेश का? तो पहले तो आपको एक बात और बता दूं बच्चों, अभी जैसे ही 2 बजेंगे, जैसे ही आपके 2 बजेंगे तो मैं क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा इकोनॉमिक्स की। और उस इकोनॉमिक्स में मैं आपको कराने वाला हूं योजना और बेस्ट 40 क्वेश्चन। क्या करना चाहोगे बच्चों? तैयार हो तो यस लिखो, नहीं तो नो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तैयार हो इस क्लास के लिए तो यस, नहीं तो नो, एकदम लिख दो साफ कि गुरुजी हम तैयार, हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ो मत पढ़ो। भैया यहाँ पर हम लोग श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे होते हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व गोरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताओ भैया, इकोनॉमिक्स में अच्छे डरकर भाग जाते हैं। आप लोग डरकर भागोगे या नहीं भागोगे तो समय बताएगा। विश्व गोरैया दिवस कब मनाते हैं? बोलो। विश्व गोरैया दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं आपको बताना है। विश्व गोरैया दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो बच्चों ये मनाते हैं हम लोग 20 मार्च को। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? उससे पहले ये बताओ कि द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसको बोलते हैं? और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पहले तो ये बताओ। और कंप्यूटर का पितामह किसको बोला जाता है? दूसरा सवाल बताओ। तीसरा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो लिख लो 2 दिसंबर। और लिख लो बेटा चार्ल्स बेबेज। और हिंदी में क्या बोलते हैं बताना जरा? तो हिंदी में बोलते हैं संगणक। अगला देखिए, अगला सवाल आ रहा बेटा, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस तो भैया थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए गुरुजी, हम मनाते हैं कब? आपका 21 अप्रैल को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो गुरुवार ये मनाया जाता है आपका 24 फरवरी के दिन। अच्छा अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब मुझे बताओ बेटा, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? मतदाता दिवस, वोटर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? बोलो। मतदाता दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी चलो भैया, आज बातचीत करने का टाइम नहीं है। चलिए भैया, एक बच्चे ने लिखा गुरुजी कैसे हो, तो याद भी नहीं करते। कौन बोल रहा है भैया? गुरुजी चलिए
आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, मतदाता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो लिख लो 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी के दिन गुरुदेव सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, ये देखो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? मैं कह रहा हूं कि मेरी नजर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? मैं कह रहा हूं मेरी नजर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बोलो भैया, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो सबको पता है 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। तो बच्चा क्या शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ा तेज तेज चलो भैया, अब समय नहीं है क्योंकि सर जी भोजन करा लीजिएगा। नहीं बेटा, भोजन नहीं करना, भोजन करना 3-4 बजे आज। आपको बता दूं बेटा, सुबह से अभी कुछ नहीं खाया, भोजन करूंगा 4 बजे आराम से। तुम्हें पढ़ाना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाता है? एक छोटा सा काम कर लो, बस वीडियो को लाइक कर लो अगर भोजन खिलाना चाहते हो तो। ये मान लो यही भोजन है अपना आज। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इस काम को कर लो बेटा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब क्या आएगा आपका? बेटा अगर मैं आपसे पूछूं भैया राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो जवाब क्या आएगा आपका? मैं आपसे पूछ रहा हूं राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया था? तो गुरुजी ये मनाया था आपको 12 नवंबर को। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर, 19 नवंबर, 23 दिसंबर या फिर 14 नवंबर? जल्दी बोलो। अगर मैं राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करूं तो गुरुदेव 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा मुझे बताओ बेटा, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? बताना जरा। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? बोलो। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? बोलना जरा। 2 डेट बताओ। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कौन बच्चा बताएगा? ये सारी मेहनत तुम्हारे लिए की जा रही है। मैं पूछ रहा हूं 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, और बच्चों 12 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला सवाल जो मैंने पूछा है आपसे, ये मुझे बताइए राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? या फिर प्यारे बच्चों हो गया क्लियर? 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी बोलो बच्चों। आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, 12 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, क्या राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और बच्चों 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाते हैं। वायु सेना दिवस मनाते हैं। बात क्लियर है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है? बोलो जल्दी जल्दी। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 तारीख को कब मनाया जाता है? 29 तारीख को किसकी याद में मनाया जाता है? तो आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, वो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। किसकी? मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। बात क्लियर है? ये आपका मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी का जादूगर बोला जाता है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जल्दी बोलो। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। अगला देखिए, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका 18 दिसंबर को। अगला देखिए प्यारे बच्चों, आपको बता दूं भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? थोड़ा तेज चलो बच्चों क्योंकि समय खत्म होने वाला, 5 मिनट बचे हैं बस। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विधि दिवस आपका 26 नवंबर। यहीं से संविधान दिवस भी बोलते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं? संविधान दिवस भी, संविधान दिवस भी कहा जाता है। अगला देखो, आपको बताना है कि जो रमन इफेक्ट है वो विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। कौन सी डेट को? विज्ञान दिवस किस डेट को मनाया जाता है बच्चों? विज्ञान दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मेरे प्यारे बच्चों 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला चलिए देखो, गलत दे रखा आंसर इन्होंने, लिख लो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला देखो, अगला क्या, कौन सा दिन डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है? तो बच्चों डायबिटीज के रूप में मनाया जाता है आपका 14 नवंबर। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, आपको बनाया 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? थोड़ा तेज चलिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया, जिस युद्ध को हम लोग जानते हैं कारगिल युद्ध के नाम से, और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है ना। एक बताओ बेटा, पाकिस्तान ने भारत पर कुल मिलाकर कितनी बार अटैक किया है? जल्दी बोलो। आपको बताना है पाकिस्तान ने कुल मिलाकर भारत पर कितनी बार अटैक किया है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान बेटा हरामी पंथी करने से नहीं मानता है। 1948 में पहली बार किया, हार कर गया। 1965 में किया, दूसरी बार पिट कर गया। 1971 में किया, बहुत बढ़िया तरीके से पिट कर गया। और 1999 में चौथी बार किया, फिर बहुत बढ़िया पिट कर गया, ठीक है। अगला देखो, अगला सवाल, शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग शहीद दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बोलो। हम लोग शहीद दिवस कब मनाते हैं? अगर मैं शहीद दिवस की बात करूं तो देखो बेटा, आप याद रखना 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, 30 जनवरी को क्या मनाते हैं। तीनों डेट याद रखना। ये 3 डेट आपके सामने लिख रही है, 2 अक्टूबर, 9 जनवरी और 30 जनवरी। बोलो भैया। देखिए इस प्रश्न का जवाब तो आ जाएगा 30 जनवरी, लेकिन आपको बता दूं जो 23 मार्च है उसको भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारण क्या है? इस दिन 30 जनवरी 1948 की बात है, जब महाराष्ट्र के नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाते हैं। अगर मैं बात करूं 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, क्या है भैया? अहिंसा दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, और अगर मैं बात करूं भैया 30 जनवरी को तो शहीद दिवस। एक बात और बताओ, शहीद आजम किसको बोलते हैं? शहीद आजम किसको बोलते हैं? बोलो भैया। और कायदे आजम किसको बोलते हैं? शहीद आजम और कायदे आजम किसको कहा जाता है? जल्दी बोलो।
शहीद आजम और कायद आजम किसको बोला जाता है? तो शहीद आजम बोलते हैं बेटा भगत सिंह को, और कायद आजम बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको बोलते हैं? जिन्ना को। अगला सवाल देखो, अगला सवाल की है, अगला सवाल प्यारे बच्चों ये रहा, ये छोटे छोटे सवाल हटा रहा हूं। अगला देखो बच्चों, आतंकवाद विरोधी दिवस, ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया है, ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया बेटा। बोलो आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने जब ये पहली बार सवाल देखा था तो मुझे लगा यार आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं हकीकत में। तो बच्चों आतंकवाद विरोधी दिवस बिल्कुल सही है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, किस महापुरुष की याद में या जयंती में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? बोलो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? बोलो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है, इनकी जयंती में मनाया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सशस्त्र झंडा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सशस्त्र झंडा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी बोलो, सशस्त्र झंडा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये लिख लो गुरुजी 7 तारीख को। अगला देखिए, महात्मा गांधी के अलावा, भाई 1 मिनट बस, महात्मा 2 बजे क्लास होगी, इस क्लास को वो लगा दो जब तक। महात्मा गांधी के अलावा किस दूसरे भारतीय का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? बोलो। अगर मैं 2 अक्टूबर की बात करूं तो 2 अक्टूबर के दिन प्यारे बच्चों आपका लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी दोनों का जन्म हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई हो। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बच्चों ताशकंद समझौते में गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी भारत के बाहर। और ये भी आपको बताई थी मरणोपरांत अगर किसी को भारत रत्न सबसे पहले मिला है तो इन्हीं को मिला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए।